जी, अस्सलाम वालेकुम। इग्नोर करने वाले इंसान को दिन में तारे नज़र आ जाएँगे। 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, अगर आप इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगे, तो यकीनन वो रिलेशनशिप को ठीक करने की खुद से एफ़र्ट करेगा, फिर वो आपको इग्नोर नहीं करेगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोई बंदा आपको इग्नोर करता क्यों है? जब आप किसी इंसान को हद से ज़्यादा टाइम देते हैं, अगले बंदे के साथ अपनी सारी वीकनेसेस शेयर कर देते हैं, अपना सब कुछ शेयर कर देते हैं, अपने बारे में सब कुछ उसे बता देते हैं और उसको ये बात पता लग जाती है कि ये मुर्गी तो मतलब मैंने इसको जिधर छोड़ना है इसने ऐसा ही रहना है। उसको खुद से कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, हर वक्त आप अवेलेबल रहेंगे। तो बाय नेचर इंसान को जब एक चीज़ फ्री में मिल जाए और वाफिर मिकदार में मिल जाए, तो वो बंदा उस चीज़ की कदर नहीं करता। और साथ दूसरी बात ये कि जब आपके रिलेशनशिप में कोई नयापन नहीं होगा, कोई नई बात नहीं होगी, अगले बंदे को किसी चीज़ कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो वो यकीनन आपसे बेहतर की तलाश की कोशिश करेगा, वो आपसे जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो 2 काम आपने करने हैं। सबसे पहला काम तो अपने आप को अवेलेबल रखना 24 आवर के लिए वो आपने ख़त्म कर देना है कि कोई भी इंसान जो है वो बआसानी कि जब उसका दिल करे वो आपके साथ बातचीत कर ले, आपने ऐसा नहीं होने देना। आपने अपनी लाइफ के गोल्स बनाने हैं, अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट सेट करना है, अपनी ज़िंदगी का पर्पस डिफाइन करना है और जो आपके पास फारिग वक़्त होगा, आपने बताना है कि ये टाइम वो मेरा फ्री का टाइम है। बेशक पहले आप फ्री बैठे हों, लेकिन अगले बंदे को ये बात उसके माइंड में ये डालनी है कि अभी आप बिज़ी हैं, ताकि वो बंदा आपका वेट करे। उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे 9 टू 5 जॉब होती है, तो अगले बंदे के माइंड में हो कि ये किसी जॉब में है, तो ये नाइट टाइम मुझसे बात करेगा। उससे पहले हमारी बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑन ड्यूटी है। आपको कोई बिज़नेस है, आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी और काम आप कर रहे हैं, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आप सामने वाले इंसान को ये बता सकते हैं कि ये टाइम इस टाइम मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ और इतना टाइम मैं आपको दे सकता हूँ, ताकि अगले बंदे को इंतज़ार करना पड़े कि वो नाइट में या दिन के इस टाइम में आपके साथ बातचीत कर सकते हैं और कितनी बातचीत कर सकते हैं, आप अगले बंदे को कितना टाइम दे सकते हैं। तो आपने आपकी अवेलेबिलिटी जो है उसको कम करना है और अपनी ज़िंदगी का पर्पस इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जितनी स्ट्रगल एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है ना, तो आप सारी अपनी बाकी स्ट्रगल, सारा फोकस, सारे इमोशन उठाकर उस बंदे के सामने रख देते हैं। तो आपने अपने इमोशन को, अपनी एनर्जी को वो थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। असल फोकस जो है, असल एनर्जी, असल टाइम वो आपका आपकी लाइफ के गोल्स पर होना चाहिए, आपके ड्रीम पर होना चाहिए। उसके बाद फिर सारी चीज़ों को अपने फैमिली के रिलेशनशिप को भी साथ कंटिन्यू रखना है, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने कोलीग के साथ भी, तो वो सबको आपने साथ लेकर चलना है। उस एक बंदे को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखना। जब आप एक बंदे को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, फिर वो बंदा जब आपको इग्नोर करता है तो आपके तोते उड़ जाते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। जब मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे और सबको साथ लेकर आप चल रहे होंगे, तो कोई एक आध अगर मिस भी हो जाएगा ना, तो आपको इतना महसूस नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, फिर अगला बंदा वो थोड़ा सा जब आपसे दूर जाता है, तो फिर आपको तकलीफ होती है। पहला काम हो गया। दूसरा काम ये कि आपने अपने आप को ग्रो करना है, अपने थॉट पर काम करना है, नया सीखना है, नया सोचना है, नया पढ़ना है, नया सुनना है, नया देखना है। ठीक है? अपने आप को मेंटली तौर पर भी ग्रो करना है और अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करना है। पर्सनैलिटी से आप अपने जो है वो ड्रेसिंग सेंस को बेहतर कर सकते हैं, अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ताकि जब भी वो बंदा नेक्स्ट टाइम आपके साथ मिले ना, उसको एक वाज़ेह चेंज नज़र आना चाहिए आप में। जब आप में नई बात होगी, आप ज़िंदगी में आगे थोड़े ग्रो कर रहे होंगे, अपने आप को बेहतर कर रहे होंगे, तो यकीनन वो बंदा मजबूर हो जाएगा कि वो दोबारा खुद से एफर्ट करे। क्योंकि वो अंदर से आपको खोने से डरने लगेगा अगर वो रियल में आपको चाहता होगा। वो कहेगा कि अब ये तो ज़िंदगी में ग्रो हो रहा है, इसलिए मुझे खुद से एफर्ट करनी चाहिए, अगर ये ज़िंदगी में कामयाब हो गया तो इसने तो मुझे घास ही नहीं डालनी।
ठीक है। लेकिन जब आप जिंदगी में रुके हुए होते हैं, स्टक पड़े होते हैं, कोई ड्रीम नहीं होता आपकी जिंदगी में, कोई पर्पस नहीं होता, एक जगह आप खड़े होते हैं। दूसरा बंदा बेशक वो किसी अदर कंट्री में चला जाए 2 साल 3 साल बाद, उसके माइंड में ये होता है कि इसने जिस जगह मैंने इसको छोड़कर जाना है, इसने बस इधर ही रहना है। ठीक है, तो फिर आपकी वैल्यू नहीं रहती। याद रखिएगा, रुका हुआ पानी वो भी बदबूदार हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जब आप जिंदगी में रुक जाएंगे, कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे, नई चीज नहीं सीखेंगे, एक ही बस अपनी थॉट जो हैं अपने आप को ही ठीक समझेंगे, दूसरों के ओपिनियन से आप नहीं सीखेंगे, तो फिर जिंदगी में कोई भी फैसला आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप जिंदगी में घूम फिर नहीं सकते, आपके पास इतनी पॉकेट मनी नहीं है, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप दुनिया देखें, लोगों से मिलें, लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखें। तो आप किताब तो पढ़ सकते हैं, एक इंसान की जिंदगी का तजर्बा, तो वो दुनिया की सैर आप घर बैठे कर सकते हैं आप किताब को पढ़कर। कहा जाता है कि ख्यालात की जंग में किताबें वो हथियारों का काम करती हैं। असल चीज, असल खेल आपके माइंडसेट का है, आपकी सोच का है। सोच बदलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक आप मेंटली तौर पर अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो कोई डिसीजन आपसे ठीक नहीं होगा। जल्दी लोगों के ऊपर एतबार कर लेंगे, लोगों को समझने में मुश्किल होगी, लोग आपके साथ चीट कर जाएंगे, बहुत जल्दी आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाएंगे। ये सारी बीमारियां आप में पाई जाएंगी, क्योंकि आपको दुनिया का, लोगों का, दूसरों के ओपिनियन का पता ही नहीं होगा। नई चीज पढ़ेंगे, नई चीज सीखेंगे तो आपका माइंड खुलेगा, आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना वो बड़ा आसान हो जाएगा। आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आएगी कि मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूं, तो इसका मुझे सोल्यूशन क्या मैं निकाल सकता हूँ, कैसे मैं सिचुएशन से आगे निकल सकता हूँ। वरना तो छोटी सी बात को आप पकड़ कर इश्तिहार बना देंगे उस बात का, एक से पूछेंगे दूसरे से। और अपने से ज्यादा इल्म वाले जो लोग हैं ना, आपसे जो बेहतर हैं, उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं। नेगेटिव, ना उम्मीद, मायूस लोगों के साथ बैठेंगे तो वो आपको भी मायूस बना देंगे, और मायूसी इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है। मुस्बत सोचें, मुस्बत पढ़ें, लोगों के लिए आसानियां बांटें, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। थैंक यू सो मच।